नमस्कार, सुप्रभात में स्वागत है आपका। आज हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस के चलते एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व इससे खतरे में पड़ गया है। लेकिन इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय है कि हम एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंस को बना के रखें, और इसी के चलते हम सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, यानी कि हम अपने अपने घरों में ही रहें। घर में रहने पर हमारे सामने समस्या आ सकती है कि हम पूरे दिन क्या करें। देखिए, हमारे समक्ष हमेशा दो स्थितियाँ रहती है। एक स्थिति में हम उस समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं और दूसरी स्थिति में हम उस समय को व्यर्थ कर सकते हैं। यद्यपि लॉकडाउन का समय, ये जो बीमारी का समय चल रहा है, थोड़ा मानसिक रूप से चिंता देने वाला है, परंतु यदि हम सिर्फ इसी के चलते परेशान होते हुए सारे दिन न्यूज़ देखते रहे या परेशान होते रहे कि अब क्या होगा और कैसे होगा, तो देखिए, हम खुद भी नहीं जानते कि आज के बाद अगले ही पल क्या होने वाला है। यानी आज के बाद कल क्या होगा ये हम खुद नहीं जानते, अगले पल ही क्या होने वाला है ये भी हम खुद नहीं जानते। लेकिन हम अपने वर्तमान समय को अच्छा कर सकते हैं। लॉकडाउन के चलते हम ऐसे कई काम कर सकते हैं जिन्हें हम करना चाहते थे, लेकिन समय नहीं मिलने पर हम उन्हें पूरा नहीं कर पाए। अभी हम कई लोग होते हैं जिन्हें किताबों का बहुत शौक होता है और वो पूरे जीवन भर बहुत अच्छी अच्छी किताबें खरीदते हैं, लेकिन कभी उन्हें उठाकर देखते भी नहीं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिलता और वो उन क्रिएटिव चीज़ों को नहीं कर सकते। अभी जो लॉकडाउन का समय है, वर्तमान जो समय है, उसका हम सही सदुपयोग कर सकते हैं, उस समय का हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अगर अच्छी अच्छी किताबें हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो हम उन्हें पढ़ सकते हैं और उन किताबों में जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। किताबें एक ऐसी चीज़ें होती है जो ज्ञान का भंडार होती है। हमें हर प्रकार के ज्ञान हमें बुक से मिलता है। हम इस लॉकडाउन में हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाकर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। उसके साथ ही बहुत लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं जिन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, क्रिएटिव क्राफ्ट इत्यादि बनाने आते हैं, लेकिन वो समय उनके पास नहीं होता, इसलिए वो अपने इस शौक़ को पूरा नहीं कर सकते। कई लोगों को पेंटिंग का शौक़ होता है, बहुत अच्छे पेंटर होते हैं वो, लेकिन टाइम उनके पास नहीं होता, इसलिए वो अपने शौक़ को पूरा भी नहीं कर सकते। तो हमें इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने समय का सही सदुपयोग करना है, क्योंकि स्थिति यद्यपि गंभीर है, परंतु हमारे समक्ष दो रास्ते हैं। या तो हम इस स्थिति को लेके बैठे रहें और उसका रोना रोते रहें कि अब क्या होगा और कैसे होगा, या जो है उस समय से, उस परिस्थिति से हम लड़ें और इस समय को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। हम आशावादी रहें ताकि हमारे घर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो भी आशावादी बने, क्योंकि ये जो समय है एक तरह से निराशा देने वाला समय है। सभी व्यक्ति परेशान हैं कि अब आगे कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। आगे आने वाले समय के बारे में हम नहीं कह सकते कि किस प्रकार का होगा, लेकिन वर्तमान समय को हम अच्छा कर सकते हैं अपने आशावादी एटीट्यूड के द्वारा। अब जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है और जिनके पास अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो इस लॉकडाउन के दौरान अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, और साथ में उन बुक्स में जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं वो अपने ज्ञान को अपने परिवारजनों के साथ वो बांट सकते हैं। दूसरी ओर जिसके पास जिन्हें बहुत अच्छी पेंटिंग का शौक़ है, वो बहुत अच्छी क्राफ्ट का शौक़ है, तो वो अपने शौक़ इस दौरान पूरा कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें एक तो आहार संतुलित लेना है, अच्छा आहार लेना है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, और उसके साथ ही व्यायाम पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि चूँकि हम अपने अपने घरों में हैं, बाहर आने जाना, हमारा फिजिकल वर्क कम हो पा रहा है, हमारा आना जाना कम हो पा रहा है, तो इसके चलते हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाए। तो इसके लिए हमें प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो, 1 से 1.5 घंटा घर के प्रत्येक सदस्य, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, घर का प्रत्येक सदस्य को व्यायाम ज़रूर करना है, क्योंकि इस बीमारी से आपका इम्यून सिस्टम ही आपको बचा सकता है। तो इस इम्यून सिस्टम को हमें डेवलप करना है और अच्छा करना है, और इसके लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसके साथ आप अपने प्रतिदिन आपका जो रूटीन है आप उसको फिक्स कर सकते हैं। आप एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ समय एंटरटेनमेंट को देना है, जहाँ पे आपको कुछ समय अपने व्यायाम को देना है, जहाँ पे आपको कुछ समय जो आपका शौक़ था, चाहे किताबें पढ़ने का हो, चाहे क्रिएटिव कुछ करने का हो, या कुछ और आपका जो भी शौक़ रहा हो, उसको पूरा करना है। और इस प्रकार से जब आप अपने समय को एक शेड्यूल दे देंगे, एक टाइम टेबल के साथ आप मेंटेन करेंगे, उस समय को आप व्यतीत करेंगे, तो आप कभी भी घर में बोर नहीं होंगे।
लॉकडाउन की स्थिति में भी आप इस अपने समय का बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, और साथ में जो आपके बच्चे हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनका समय भी उनका टाइम भी पास होगा, और बच्चे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इस दौरान सीख सकते हैं अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, उनके पुराने एक्सपीरियंस। दादा दादी के पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और एक्सपीरियंस होते हैं जो जीवन में बहुत हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये उनका व्यवहारिक ज्ञान है, ये उनका अनुभव है जो यदि वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो वो बच्चों के लिए पूरे जीवन भर उनके काम आएगी। तो लॉकडाउन की जो स्थिति है, ये जो परेशानी है, ये हमारे समक्ष आ गई है, तो हमें इस परेशानी का मुकाबला डट कर करना है, आशा के साथ करना है, एकदम हिम्मत के साथ करना है। इसमें हमें परेशान नहीं होना है, और जो हमारे पास बहुत सारा अमूल्य समय है, इस समय का हमें यूज़ करना है। हो सकता है जीवन में हम कभी जो बहुत सारी किताबें जो हम चीज़ें लेके आए हैं, कभी हमें जीवन भर उसको उठा के देखते भी नहीं, लेकिन अभी हमारे पास समय है, अभी हम उन सब चीज़ों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉकडाउन की स्थिति में भी अपने आप को आशावादी बनाए रखें, अपनी इस स्थिति में भी अपने समय का सदुपयोग करने का पूरा पूरा प्रयत्न करें, और हमेशा इस आशा के साथ कार्य करें कि आज से बेहतर हमारा कल होगा। ये आशा ही हमें हर चीज़ से लड़ने के लिए एक ताकत देती है, एक शक्ति देती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।